26 नवंबर 2008 आतंकवादी हमला जैसे कि कुछ ही दिन पहले हुआ, क्योंकि इस आतंकवादी हमले को मैंने अपनी आंखों से देखा था। और मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ कई ऐसे जर्नलिस्ट जो फील्ड पर थे, उन्होंने इस पूरे आतंकवादी हमले को कवर किया था, अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह से जो है मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ। अगर मैं अपनी दास्तान बताऊं, नवंबर की जो रात थी, उस करीब 9:30 बजे के आसपास मैं खाना खाने बैठा हुआ था। और जिस वक्त मैं खाना खा रहा था, उस नॉर्मली आदत होती है कि टीवी देखने की आदत थी, मुझे लगता है शायद मैं टीवी देख रहा था। और टीवी पर जिस चैनल में मैं काम कर रहा था, IBN 7 में, उस वक्त पे जो है चैनल पे एक छोटी सी लाइन चली कि मुंबई में कुछ अज्ञात वारों में यानी आपस में कुछ मुंबई में मुठभेड़ हुई है, इस तरह की एक खबर थी। लगभग 5 से 7 मिनट बाद फिर चैनलों में जो टिकर चेंज होते हैं, 5 से 7 मिनट बाद चैनल के टिकर चेंज हो गए। उसमें आया कि दो गुटों में बड़ी झड़प, गोलियां चली। मतलब मुंबई में दो गुटों में बड़ी झड़प और गोलियां चलना, वो भी साउथ मुंबई जैसे इलाके में, ताज के पास की खबर आ रही थी। तो मुझे भी लगा कि ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, लेकिन क्या खबर है। और फिर वापस 5 मिनट यानी 15 मिनट में लगातार जो है चैनलों के टिकर बदल रहे थे। खबर आई कि मुंबई में बड़ा हमला हुआ है। और मैंने तुरंत उस वक्त पे जो है मेरे ब्यूरो चीफ थे रविंद्र आम्बेकर, उनको कॉल किया। संजय सिंह हमारे एडिटर थे, उनको कॉल किया। रविंद्र आम्बेकर से बात की कि क्या हुआ, तो उन्हें भी कुछ इतना पता नहीं था। उनका ऐसा बोलना था कि मुंबई में कुछ तो बड़ा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं निकलूं क्या फील्ड पर, तो वो बोले कि ठीक है आ जाओ। मतलब यानी पौने 10 10 बजे के आसपास मैं घर से निकला। लेकिन घर से निकलते वक्त फोन पर जानकारी लेते लेते पता चला कि मुंबई में बहुत कुछ बड़ा हुआ। यानी मेरे साउथ मुंबई पहुंचते पहुंचते लगभग 10:30 तक पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो गई थी कि मुंबई में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। जिस वक्त ये आतंकवादी हमले की यानी कि खबर पूरी तरह से लोगों में फैल गई थी, मुंबई पूरी तरह से शांत हो गई। जब मैं साउथ मुंबई में पहुंचा तो पता चला कि पूरी मुंबई के लोगों को जो है एक किनारे कर दिया गया, यानी साउथ मुंबई के आने जाने वाले लोगों को पूरी तरह से रोक दिया गया था। मेरी ड्यूटी यानी मेरे पास जब कैमरा यूनिट आई, तो मैं कैमरा यूनिट लेकर गाड़ी लेकर, मुझे कहा गया कि आतंकवादी कहाँ से आए थे, वहां जाओ पहले। कब परेड की खबर थी, कब परेड से आतंकवादी आए थे। मैं कब परेड के जो बद्वार पार्क जो बोलते हैं, वहां पर मैं सबसे पहले पहुंचा था। बद्वार पार्क पर जाकर मैंने देखा कि लोग बता रहे थे, मछुआरे थे वहां के, वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ से कुछ लोग जो है 10 लोग यहाँ पर गए थे, उनके कंधे पर बैग था। हाँ हाँ। और हाइट कुछ लोगों की छोटी थी, कुछ बड़े थे, और टैक्सियां पकड़ पकड़ कर यहाँ से गए। लेकिन लोगों को ही नहीं पता था कौन था, कैसे था। जब जब खबरें फैली कि मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ है, तब मछुआरों ने इस तरह की जानकारी दी कि शायद ये वही लोग थे। बद्वार पार्क पर कुछ मछुआरों से मैंने बात की। बात करने के बाद, वहां पर शूट करने के बाद, फिर मैं ताज होटल पहुंचा। ताज होटल पहुंचने के बाद देखा तो तब तक लियोपोल्ड कैफे पर हमला हो चुका था, खबर तो आ चुकी थी। लियोपोल्ड कैफे के बाहर गया तो वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा था। यही चर्चा थी पत्रकारों में, बहुत बड़ा हमला हुआ, कई लोग मारे गए, यानी कि खून ही खून बह रहा है, कई सारे आतंकवादी मुंबई में घुस गए। लोगों को यही लग रहा था। और लोगों को इन द सेंस कि पत्रकारों को भी नहीं पता था कि कितना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। और जब मैं लियोपोल्ड कैफे से ताज की तरफ गया, तो पता चला कि ओबेरॉय होटल, JW मेरिट की भी खबर आ रही थी, JW मेरिट में भी घुस गए। मैं वहीं से मैं तुरंत, मुझे जो है JW मेरिट के लिए डिप्लॉय किया गया कि आप JW मेरिट चले जाओ। मैं JW मेरिट होटल गया। वहां से जाने के बाद पता चला कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। फिर से मैं साउथ मुंबई की तरफ आया, और फिर मैं ताज की तरफ आया। पता चला ओबेरॉय। फिर मैं ओबेरॉय के होटल के पास मेरी ड्यूटी लगी। ओबेरॉय में जब मैं गया, तो वहां पर मैंने देखा कि आप में विजुअल्स में देख सकते हो एक किनारे पर, कि जब नजर गई कैमरे पर, तो एक औरत जो है ओबेरॉय होटल के कांच में से जो है व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी, और एक
यानी इशारा कर रही थी कि बचाओ, क्योंकि वो ओबेरॉय होटल में भी आतंकवादी घुस चुके थे और लोग डर चुके थे वहां पर। लेकिन कांच जो ट्रांसपेरेंट कांच थे वो उन्हें पता था कि नीचे कुछ लोग खड़े हैं, वो नीचे पुलिस की गाड़ियां हैं, मीडिया खड़ी है, तो हाथों से इशारा कर रहे थे कि उन्हें बचाने के लिए। और हम उसका लगातार कवरेज कर रहे थे, दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से लोग जो है फंसे हुए ओबेरॉय होटल में। ओबेरॉय होटल कवर किया और फिर उसके बाद हम जो है ताज के पास गया। नरीमन हाउस में तो आतंकियों के जाने की खबर मिली और नरीमन हाउस की तरफ गया। यानी देखिए, जिस तरह से जो है मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, किसी ने कुछ नहीं सोचा था। लेकिन जो जिस तरह का ये घटनाक्रम रहा, छोटा हमला लगा पहले, उसके बाद लगा कि थोड़ा बड़ा हमला। लेकिन जब 3 बड़े अधिकारियों की जो है शहीद होने की खबर आई रात के 2:30-3 बजे के आसपास, कि हेमंत करकरे, सालस्कर और जो है कामटे जी शहीद हो गए, तब जो है मीडिया के समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। कोई बोलने लगा कि जानबूझकर प्लान करके टारगेट कर जो है इन अधिकारियों को जो निशाना बनाया गया है। कामा हॉस्पिटल में जो है आतंकवादी घुस गए, किस तरह से जो है हॉस्पिटल को भी हॉस्टेज करके रखा गया, कि समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। यानी हम अमूमन यानी पत्रकार जो होते फील्ड में काम करने वाले सोचते हैं इस तरह से कि यार कोई बड़ी खबर मिल जाए तो मजा आ जाए, कोई बड़ी खबर मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए। लेकिन इतनी बड़ी खबर मिलना, लेकिन जिस तरह से लोगों की जान जा रही थी, पहली बार यानी हमने ये सोचा कि इस तरह की खबर जो है नहीं मिलनी चाहिए हमें, कि ऐसे इस तरह की बड़ी खबर करने का मौका, कवर करने का मौका नहीं मिलना चाहिए जहां पर आम जनता यानी लोगों की जाने जाए। ताज के बाहर का ताज के भीतर से जो है किस तरह से रेस्क्यू लोगों को किया गया। नरीमन हाउस सबसे ज्यादा देर तक नरीमन हाउस का ऑपरेशन चला। यानी मैं आखिर में जो है नरीमन हाउस में रहा हूँ, पूरा ऑपरेशन मैंने पूरे अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से जो है एनएसजी का कमांडो ऊपर जो है टेरेस पर उतरे, टेरेस से नीचे आए और किस तरह से जो है ऑपरेशन को सक्सेस बनाया। फिल्मों में जिस तरह से जवानों का, यानी आज भी कोई हम जम्मू कश्मीर या बाकी जब जगहों पर देखते हैं इस तरह से जो जवान जो है ऑपरेशन करते हैं, तो लोकल लोग किस तरह से तालियां बजाते हैं। मुंबई की सड़कों पर हम भी उन तालियों का जो है हिस्सा थे। हमने भी जवानों को कवर भी किया। लेकिन जब जब ऑपरेशन खत्म हुआ, जब पता चला कि आतंकियों को जो है मार गिराया गया, लोगों ने जो सड़कों पर जो है लोग धीरे धीरे आने लग गए थे और मीडिया का जो हुजूम था, उन्होंने जो है पूरे एनएसजी कमांडो का और जो है सेना के जितने भी जवान थे, मुंबई पुलिस के जवान थे, उनका तालियां बजाकर जो है स्वागत किया था। क्योंकि मुंबई, किसी ने नहीं सोचा था कि मुंबई की ऐसी हालत होगी, मुंबई को इस तरह से जो आतंकी अपने कब्जे में ले लेंगे और निशाने पर रखेंगे। ये वाकई में चौंकाने लायक था और एक समझ में नहीं आ रहा था। 3 दिन, यानी 3 दिन अगर बात की जाए इन 3 दिनों की, तो 3 दिन कोई नहीं भूलेगा। यानी आज जो मैं अपनी दिल की बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कहने को तो बहुत सारी बातें, बहुत ये 3 रातें काफी मुश्किलें भरी कटी है। एक जोश और एक जुनून होता है कि उस वक्त पे जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं। यानी गोलियां चल रही है। मैं बताना चाहूंगा कि पहला एक्सपीरियंस था कि गोलियों की आवाज, जब ताज होटल में गए तो गोलियों की आवाज कितनी जोर से चल रही थी। हैंड ग्रेनेड की आवाज जो है कानों से पहली बार सुनी। और ताज होटल में दूसरे दिन, यानी 27 नवंबर को, दूसरे दिन ताज पे हमले के दूसरे दिन जब सवेरे लाइव के लिए मैं पहुंचा, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे साथ साथ, जैसे अब मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, इसी तरह से जो है कैमरा लगा हुआ था और लाइव के लिए सवेरे कैमरे लाइव के लिए लगा हुआ था। और सवेरे 6:30 या 7 बजे के आसपास का वक्त है, जब पहला हैंड ग्रेनेड वहां से जो है ताज होटल जो है मेरे पीछे की तरफ, यानी मीडिया के लिए एक जगह दी हुई थी, सारे मीडिया के कैमरे एक जगह पर थे, उन्हें दूर रखा गया था। लेकिन लगातार जो है मीडिया को डराने की कोशिश की जा रही थी और प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही थी। जैसे ही हैंड ग्रेनेड गिरा, तो मॉर्निंग में जो सुबह की शिफ्ट में जो वीडियो जर्नलिस्ट है, जो कैमरामैन थे कैमरे के पीछे, उसके लिए भी नया एक्सपीरियंस है। यानी कैमरा पूरी तरह से हिल गया। थोड़ी देर देखा तो उसके भी समझ में नहीं आया कि कैमरा पूरी तरह से हिल गया। कैमरामैन भी घबरा गया था कि अरे ये क्या हुआ, उसे लगा कि कहीं हमारे पास नहीं। यानी मैं भी डरा हुआ था, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक जुनून था। नरीमन हाउस के पास भी हम लोग जो है ग्रेनेड फेंके जा रहे थे, गोलियां चल रही थी और नरीमन हाउस की कुछ ही डिस्टेंस पर हम खड़े थे। ताज से कुछ ही दूरी पर सभी पत्रकार खड़े थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब पत्रकार अपनी पत्रकारिता करता है, जब इस तरह का कवरेज का मौका मिलता है ना, तो वाकई में कोई पत्रकार नहीं डरता। मतलब यानी सभी पत्रकार जो है जी जान लगाने की कोशिश में, और हर कोई एज
जानते हुए भी कि आतंकवादी हमला है, हर कोई यही कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरह मैं ताज होटल में घुस जाऊं, किसी तरह से ओबेरॉय होटल में घुस जाऊं, किसी तरह से जो है नरीमन हाउस के भीतर में चला जाऊं, इस ऑपरेशन को या रेस्क्यू ऑपरेशन का या जो भी है आतंकवादी जो घुसे क्यों ना हमें हम उस बोलते ना इस मुहिम का जो हिस्सा बने हम कमांडोज के साथ में। उस वक्त पे ये चीजें दिल और दिमाग में घूम रही थी। और मैं इतना कहूंगा कि यानी परिवार फैमिली के बारे में मतलब यानी कहते तो मैं ही नहीं, आज भी बोलते ना आंखों आंखों में आंसू आता है। यही कारण है कि उस वक्त पे जो है घर वाले मेरी माँ कहे या पिताजी कहे लगातार जो है फोन कर रहे थे, फोन करके यही पूछे थे कि उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था, उन्हें ये पता था कि रेगुलर हम न्यूज कवरेज के लिए जाते तो आ जाते, एक दिन में आ जाते, या फिर इस तरह की न्यूज हमने बहुत ही कम कवरेज की है तो हम आ जाते अमूमन, तो उन्हें पता है कि आ जाएगा, सवेरे आ जाएगा, कल आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो आतंकी हमला हुआ था, लगातार वो टीवी देख रहे थे, खबरें देख रहे थे, और कभी कभार हम फोन भी नहीं उठा रहे थे, तो लगातार फोन करके घर घर के लोग जो है कभी मतलब यानी मम्मी फोन पर चिल्लाती थी, कभी रोती थी और कभी पापा। लेकिन उस वक्त पे जो है मैं नहीं रो रहा था उस वक्त पे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस वक्त पे कुछ समझ में नहीं, उल्टा मम्मी और पापा जो घर वाले जो थे पेरेंट्स थे उनको तो मैं डांट ही रहा था। यानी मुझे लग रहा है कि लोग कहेंगे कि मैं मेरी आप इतनी बता रहा हूँ, मैं नहीं, कई सारे पत्रकार ऐसे होंगे जो अपने घर वालों को डांट ही रहे होंगे उस वक्त पे। ऐसे ही था, क्योंकि यार मुझे मत डिस्टर्ब करो, मैं न्यूज कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझसे ज्यादा बात मत करो, मैं नहीं कर सकता। उस वक्त पे एक जुनून सवार था, उस वक्त पे सारी चीजों में हम मशगूल थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो देखते देखते 3 दिन हम इस ऑपरेशन में कैसे रहे और घर परिवार से दूर। यानी आज आज आंखें भर आती आज चीज सोच के कि यानी उस वक्त पे किस तरह से जो है एक माँ के ऊपर क्या बीती होगी, यानी घर के लोगों पर क्या बीती होगी, क्या सोच रहे होंगे, कितने डरे होंगे, और हम उन्हें बार बार डांटे ही जा रहे थे। लेकिन आज आज मतलब यानी उस घटना के बाद सोचते कि यार हम क्यों इस तरह से बातें कर रहे थे। लेकिन एक पेरेंट्स पर क्या बीती होगी कि जब उन्हें पता है कि उनका बच्चा जो है इस तरह के खतरनाक मिशन को कवर करने में लगा हुआ है, और जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके ऊपर क्या बीती होगी। सीएसटी स्टेशन पर इतना बड़ा आतंकवादी हमला, सीएसटी स्टेशन पर हुए हमले में इतने लोग गए, ताज में कई लोगों की जान, लगभग 150 लोगों ने अपनी इस आतंकवादी हमले में जान गंवाई है। और स्थानीय लोगों की अगर बात करें, स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की। उन्हें जब पता चला कि पत्रकार और पुलिस वाले वहां पर लगातार जो है रात भर से डटे हुए कवरेज करने में लगे हुए, चाय लेकर आते थे, बिस्किट्स लेकर आते थे, लेकिन उस वक्त कोई शुद्ध में नहीं था कि क्या क्या करे। हर किसी को ये लग रहा था कि यार चाहते तो थे कि इस तरह की न्यूज कवरेज का मौका, लेकिन अब एक पल के बाद हमें भी लगने लगा कि ये ऑपरेशन जल्द खत्म होना चाहिए, लोगों की जो सेफली लोगों को बाहर निकालना चाहिए, ताकि मुंबई जिस तरह से एक बंधक बन चुकी थी, मुंबई को लाइफलाइन कहा जाता है, लाइफलाइन पूरी तरह से थम चुकी थी। 3 दिन ऑपरेशन चला, यानी दूसरे दिन ही नेशनल मीडिया नहीं इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पहुंच चुकी थी, वो कवरेज कर रहे थे, और पूरे मीडिया का हुजूम जो है हर जगह पर फैला हुआ था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुंबई में इतना बड़ा आतंकवादी हमला होगा। और आज इस आतंकवादी हमले को जिस तरह से जो है 17 साल हो चुके हैं, आज 17 साल की ये छोटी सी शॉर्ट में मैं कहानी बता रहा हूँ, लेकिन आज भी जो है गूज बम्स मेरे बोलते ना आ रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा कि इस घटना को मैं कैसे बयां करूं। और बोलते बोलते वो सारे चित्र जो है जो जो घटनाएं आंखों के सामने घटी है, किस तरह से जो है लोगों के शव बाहर लेकर जाया जा रहा था, लोग किस तरह से जो है मदद के लिए चिल्ला रहे थे, और किस तरह से जो है सभी लोग इस ऑपरेशन में लगे हुए थे। बॉम्बे हॉस्पिटल में लाशों को लेकर जाया जा रहा था, जो डेड बॉडीज निकाली जा रही थी, अस्पताल पूरी तरह से भर गए थे, लोग डर चुके थे। जिन लोगों ने अपनों को खोया वो एक एक उनकी झलक पाने के लिए लड़ रहे थे, पुलिस वालों से हाथापाई कर रहे थे। और खास करके मुंबई पुलिस के जो जवान जो शहीद हुए उन्हें भी सैल्यूट करना चाहूंगा। अगर कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो शायद कभी नहीं पता चलता कि इसमें इस साजिश में जो है पाकिस्तान का हाथ है। और ये इसी तरह से जो है हम भारत देश बहसबाजी में लगा होता कि पाकिस्तान के साथ में, कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला कर, पाकिस्तान से कतई नहीं मानता। मैं जितना इस घटना के बारे में कहूँगा उतना कम है, और जितनी निंदा की जाए इस आतंकवादी हमले की, मैं तो समझ में नहीं आ रहा, शब्द ही कम है। और फिर एक बार कहूँगा कि जो भी इस हमले में शहीद हुए उन शहीदों को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। धन्यवाद।